सच कह रहे हो? हाँ चाची, वो तो बचपन से है। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है कि वो देविका ही है चाची। और आप चिंता मत करो, मैं उसके मुंह से खुद कहलवाऊंगा कि वो देविका है। आपकी लाडो है, मेरी कचकच है चाची। बस अब मैं माँ से आखिरी बार झोली पहना के मेरा यही धन मांगना चाहती हूँ। इसके बाद मैंने माँ से कुछ नहीं मांगना है, कुछ भी नहीं। चाची प्लीज आप रोइए मत, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी लाडो आपको वापस मिल रही है। तुम अपना ध्यान रखना, फिक्र मत करो, बहुत जल्दी घर पर आ जाओ। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने ये सारे डिजाइन्स चेक कर लिए और मैंने आपको कहा था ना कि मैं भी पहले डिजाइन्स बनाती थी, तो मुझे डिजाइन्स की काफी नॉलेज है और ये डिजाइन सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर से उसके बारे में भी बात की, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड आई रियली थिंक ये प्रोजेक्ट को हमें ग्रीन सिग्नल दे देना चाहिए। लगता है मेरी बेटी एकदम परफेक्ट हो गई। इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे हाथ में, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे संभालूं, लेकिन अब सही वक्त आ गया है। अब तुम्हें कंपनी की CEO बना देना चाहिए। मॉम बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मैं इस बिजनेस में बहुत कच्ची हूँ और जितना सीखा है सब आपसे ही सीखा है और बहुत कुछ सीखना है अभी भी। और वैसे भी अभी आपकी कोई रिटायर होने वाली एज नहीं हुई है। याद है लास्ट पार्टी में वो लंदन वाले क्लाइंट ने क्या पूछा था मुझसे कि अंबिका रायचंद ये आपकी बड़ी बहन है क्या? और मुझे उन्हें समझाना पड़ा था कि आप मेरी मॉम हो। तुम भी ना। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ मैम, वो निवेदिता जी आई हैं, वो अंबिका जी से मिलना चाहती हैं। कहो उनसे हम आते हैं। जी। मॉम, ये निवेदिता आप क्या करने आई है यहाँ? यही तो मैं भी सोच रही हूँ बेटा, पता नहीं अब क्यों आई है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, तुम नहीं, मैं जाकर बात करती हूँ उससे। पता नहीं इस बार कौन सी प्रॉब्लम सुलझाने आई है। और हाँ, तुम इन लोगों के सामने जितना ना हो उतना ही अच्छा है। जानती हो ना, तुम्हारा ये बर्थमार्क, तुम्हारी असली पहचान जितनी सब लोगों से छुपी रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ओके माँ, आप जाकर देखिए बात क्या है। ओके। बोलिए मिस लूथरा, कोई अर्जेंट काम है? यस, एक्चुअली अर्जेंट काम ही है। मुझे अंबिका से मिलना है, घर पर ही है ना वो? हाँ, लेकिन वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बिजी है। आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे बता दूंगी। आई एम रियली सॉरी जानकी जी, लेकिन मैं आपसे नहीं कह सकती, मुझे अंबिका से ही बात करनी होगी। वो कहाँ है, उसे बुलाइए ना प्लीज। मैंने तुमसे कह दिया ना कि वो इस वक्त नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, और फिर वैसे भी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अब मुझे इतना बता दीजिए ना कि वो कहाँ है, अपने कमरे में है तो मैं ऐसे कमरे में जाकर मिल लेती हूँ। आई एम श्योर शी वोंट माइंड। वैसे भी मेरे मंगेतर ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी जान बचाई है, इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकती है, थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकती है। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? जब मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि वो नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती, और वैसे भी वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलती। और तुम किस बात का हक जता रही हो? ओह, तुम्हारी मंगेतर ने उसकी जान बचाई, इसका फेवर मांग रही हो? देखो, अगर इस वक्त अगर वो भी आकर उससे मिलने की बात करता ना तो भी वो उससे नहीं मिल सकती, समझी तुम? आप इस तरह से कैसे बात कर सकती हैं? मैं नहीं जानती थी कि अंबिका इतनी सेल्फिश है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस वक्त मुझसे उसके बारे में ये सब बातें क्यों कह रही हैं। मैं मानती हूँ कि वो मुझसे थोड़ा नाराज होगी, दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। नो, वो मेरी बात जरूर सुनेगी। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। रुक जाओ। करना है वो करिए। मैंने कहा रुक जाओ। खबरदार अगर एक कदम और भी आगे बढ़ाया तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटकर आगे बढ़ने की? तुम्हारा ये अड़ियल पन्ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझती क्या हो तुम खुद को? जब जी चाहे तो मुंह उठाकर इस घर में घुस आती हो, अपनी मनमानी चलाना चाहती हो, पहले लड़ती झगड़ती हो फिर रोती गिड़गिड़ाती हो। तंग आ गई हो तुम्हारी इस नौटंकी से। देखो, ये घर मेरा है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, और हाँ, जिस घर में तुम रहती हो ना उस घर की भी मालकिन मैं हूँ, ये बात भूलना मत। यही बात तुम बार बार दोहराती हो और फिर माफी की उम्मीद रखती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। मैंने सिक्योरिटी वालों को कह के तुम्हें अंदर आने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि मेरी भोली भाली बेटी तुम्हें अपना दोस्त समझती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि
तुम इस घर में खुलेआम घुसाओ और अपनी मनमानी करो। तुम्हारी लिमिट सिर्फ इस लिविंग रूम तक है और यहीं तक ही रहनी चाहिए। और ये बात तुम्हें जितनी जल्दी समझ में आ जाए ना, उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। माय गॉड, किस बात का इतना एटीट्यूड दिखाती हैं आप? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं आपको कब से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे अंबिका से एक अर्जेंट काम है। आप है कि मेरी बात समझ ही नहीं रही है। चलिए हमारी दोस्ती एक तरफ रख दीजिए। किस तरह की माँ हैं आप, ये बताइए मुझे। रवि ने जो कुछ भी किया आपकी बेटी के लिए, वो सारे एहसान भूल गए आप? किस तरह से उसने अपनी जान दांव पर लगाकर आपकी बेटी की जान बचाई, ये याद नहीं है आपको? आज आपकी बेटी सही सलामत इस घर पे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रवि की वजह से। ये बात भूलिए मत आप। बस अपना मतलब निकल गया तो बैठ गई शांति से घर पर। ये जानने की कोशिश की आपने कि रवि किस हाल में है, किस जुर्म की सजा काट रहा है वो? इस जुर्म की कि उसने आपकी बेटी की जान बचाई, एक आंच नहीं आने दी आपकी बेटी पर, इस जुर्म की सजा मिल रही है उसे। सोचना चाहिए आपको कि वो इंसान मर रहा है या जी रहा है। जरा जाके देखूं, मैं देख कर आई हूं उसे, किस हालत में है वो। इसीलिए आई हूं मैं आपके पास, मदद मांगने आई हूं। निवेदिता की बातों में सच्चाई तो है। रवि की क्या गलती है? उसे नहीं होना चाहिए जेल में। उसने तो इतना बड़ा उपकार किया है मुझ पर, मेरी जान बचाई है, मुझे साकेत से बचाया है, और मैं बदले में क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ प्लीज आप बात को समझिए ना। मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप तो कुछ कर सकती हैं ना। प्लीज आप तो कुछ कीजिए। अगर तुम्हें इतनी रवि की पड़ी है तो तुम रिहा करवा लो ना उसे। इतनी बड़ी बिजनेस वुमन हो, तुम्हारे भी तो कॉन्टेक्ट्स होंगे, यूज करो। यू थिंक आई हैवंट ट्राइड? कोशिश नहीं की मैंने? बहुत कोशिश की मैंने, और हर तरफ से हार मानकर मैं आपके पास आई हूं, क्योंकि मेरे वकील ने मुझे ये एडवाइस दी कि जिन्होंने केस फाइल किया है वो जब तक केस वापस नहीं लेंगे, रवि जल्द से जल्द रिहा नहीं हो पाएगा। केस आपने फाइल किया है ना, तो आपको वो केस वापस लेना पड़ेगा, इसलिए आपके पास आई हूं मैं। अगर आप में अब भी कोई इंसानियत बाकी है ना, तो अभी के अभी मेरे साथ चलिए और रवि को रिहा करवाइए। कम ऑन। ओह नो, ये निवेदिता इतना रूडली क्यों बात कर रही है माँ से? पागल हो गई है क्या ये? माँ अगर हेल्प करने की सोच भी रही होंगी ना, तो भी अब मना कर देंगी। अगर माँ के साथ थोड़ी नरमी से बात करती तो माँ जरूर मान जाती हेल्प करने के लिए। तुम मुझसे मदद मांगने आई हो? वाह मिस लूथरा, क्या तरीका है आपका मदद मांगने का? यूं चिल्लाकर बदतमीजी से बात करके तुम मुझसे मदद की उम्मीद रख रही हो? और तुम होती कौन हो मेरी इंसानियत का नापतोल करने वाली? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? एक पल के लिए शायद मैं रवि को रिहा कराने के बारे में सोच भी लेती, लेकिन अब तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा यही घमंड ना तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, याद रख। डोंट टॉक अबाउट माई घमंड। अपने गुरूर के बारे में सोचिए आप तो अच्छाई की मूर्ति बनी फिरती है ना, समाज सेवा एंड ऑल दैट क्रैप। कहाँ गई आपकी अच्छाई? जब आपकी जरूरत है किसी को तो आप उसके काम भी नहीं आ रही है, सिर्फ अपने गुरूर की वजह से। रवि का इतना बड़ा एहसान भूल गई आप? ये मत भूलिए, अगर रवि नहीं होता ना तो अंबिका के साथ कुछ भी हो सकता था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि साकेत कितना खतरनाक है। अंबिका से तो वो शादी करता ही, लेकिन अगर अंबिका उसकी बात नहीं मानती ना तो वो उसे मार भी सकता था। आपकी बेटी तंग आकर खुदकुशी भी कर सकती थी, फिर क्या करती आप? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ ना कि मैं रवि के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, और एहसान फरामोश तो बिल्कुल भी नहीं। आज नहीं तो कल मैं रवि को रिहा करवा देती, लेकिन अब तुम्हारी इस एटीट्यूड की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह बात करने की, अंबिका से मिलने की जिद करने की? अगर यही बात तुम शराफत से मुझसे कह देती ना तो नौबत यहां तक नहीं आती, लेकिन नहीं। तुम्हारा ये घमंड, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा ईगो, ये सब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मदद मांगने वाले को ना नरमी से पेश आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं। मैं रवि को रिहा करवा सकती हूं, लेकिन पहले अपनी आवाज का सुर थोड़ा नीचे करो, और जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा है ना उस सब के लिए सॉरी बोलो, और फिर एक शरीफ इंसान की तरह
मुझसे रिक्वेस्ट करो, उसके बाद मैं रवि की सहायता करने के लिए सोचूंगी। नेवर, नॉट इन दिस लाइफ। आपको क्या लगता है आपकी मदद के बिना मैं रवि को रिहा नहीं कर पाऊंगी? मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। बहुत दम रखती हूं मैं, कुछ भी करूंगी, दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन मैं रवि को रिहा करवा के रहूंगी एंड यू विल सी दैट। लेकिन आज जो आपने मेरी इंसल्ट की है ना, for that I will never forgive you.